नमस्कार आप सभी को मेरा चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। एडवांस कुछ फॉर्मूला लेके VLOOKUP के ऊपर बनाया हूँ। तो उस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। हम लोग इस यहाँ पे बहुत सारा एडवांस चीज़ें समझेंगे VLOOKUP में। उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाए। और ज़्यादा देरी नहीं करके, मैं हूँ सूरज सिन्हा, महात्मा गांधी लर्निंग पॉइंट से। चलो शुरू करते हैं। तो गाइस पहले हम लोग VLOOKUP के ऊपर थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बेसिक के बारे में बताया था। तो वहाँ पे जितना भी लुकअप है, VLOOKUP, एक्स लुकअप, एज लुकअप, सबके बारे में बताया था। तो आज थोड़ा सा रिवीजन और थोड़ा रिमाइंड हो जाए कि क्या है भाई VLOOKUP, क्या है, इसमें क्या इश्यूज है। तो उसको हम लोग धीरे समझेंगे, मतलब उस इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे कुछ एडवांस फॉर्मूला लेके। ठीक है। तो ये है मेरा टेबल। ठीक है, और इधर हम लोग VLOOKUP निकालेंगे। ठीक है guys? तो यहाँ पे देखिए कुछ प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट निकालना है मुझे। ठीक है। तो यहाँ पे VLOOKUP जो फॉर्मूला, बेसिक जो फॉर्मूला, वही हम लोग ने किया था पहले। तो ये मेरा लुकअप वैल्यू, और मुझे चाहिए अभी प्रोडक्ट। तो मैं टेबल एरे यहाँ सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। तो इस टेबल एरे में मेरा प्रोडक्ट जो है सेकंड कॉलम में है। ठीक है ना, क्योंकि गाइस मैंने आप लोग को बताया था ना कि भाई जो लुकअप वैल्यू हमेशा फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए और बाकी सब राइट में। अदरवाइज भी लुकअप वो नहीं देगा आपका वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरा टेबल में लुकअप वैल्यू मेरा फर्स्ट कॉलम में है और बाकी सब राइट कॉलम में है, तो मेरा आराम से आ जाएगा। तो मेरा प्रोडक्ट जो है 2 नंबर पे है, 2 नंबर कॉलम में है, तो उसको 2 मार के 0 मार के मैं एंटर मार। देखिए आ गया ना प्रोडक्ट। इतना इजी तो था। लास्ट ये तो बेसिक है। अब ये वाला मैं निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे एक इश्यू है। अब देखिएगा, वो जो बोला था ना फर्स्ट कॉलम वाला, अब यहाँ पे देखिए VLOOKUP। ठीक है। लुकअप वैल्यू मेरा ये है। ठीक है। अब क्या करना है, मैं ये पूरा टेबल सिलेक्ट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर देखिए, टेबल अगर सिलेक्ट करने से पहले ये जो मेरा प्रोडक्ट जो है, ये लेकिन टेबल के हिसाब से जो मैंने टेबल सिलेक्शन जो किया, उसके हिसाब से सेकंड कॉलम में है। मैंने क्या बोला था, फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए, सेकंड कॉलम में नहीं। मैं करके दिखा देता हूँ। पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया। अब ये जो मैंने जो टेबल एरे सिलेक्ट किया, उसके हिसाब से ये जो मेरा प्रोडक्ट आईडी है, मुझे सेल्स निकालना है। तो 4 नंबर कॉलम में मुझे मेरा सेल्स है, तो मैं यहाँ पे 4 दिया। ठीक है, मेरा जो टेबल के हिसाब से, उसके बाद 0 मारा, एंटर मारा। देखिए एरर आ गया ना। इसीलिए तो मेरा जो लुकअप वैल्यू है वो हमेशा पहला कॉलम में ही होना चाहिए, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं टेबल चेंज कर दूं, तो मेरा वैल्यू आ जाएगा, जो मुझे निकालना है वो आ जाएगा। देखिए यहाँ से मैं सिलेक्ट किया, प्रोडक्ट को मैंने फर्स्ट कॉलम में रखा और बाकी को राइट में रख दिया। अब देखिए आराम से आ जाएगा। अब मुझे सेल्स चाहिए तो 3 और 0 आ दिया, एंटर। यही तो है। यहाँ पे देखिए ऐसा हम लोग कर लिया, लेकिन ये सब एडवांस फॉर्मूला में हम लोग को ये सब करने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। हम लोग आसानी से उसको निकाल भी सकते हैं। तो इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग। ये सब जो है ना, कैसे बिना हम लोग चेंज किए हुए है जो भी टेबल है उसको सिलेक्ट करके हम लोग कैसे करें, सब एडवांस में हम लोग कर पाएंगे। अभी मैं दिखाऊंगा, नेक्स्ट एक एक करके दिखाऊंगा। तो ये वाला मैं इसमें दिखा देता हूँ। चलो, इसमें इशूज क्या है वो समझो पहले। ठीक है। तो इसमें मान लीजिए मैंने VLOOKUP, ये वाला लुकअप वैल्यू है। ठीक है। प्रोडक्ट आईडी तो लुकअप वैल्यू है। तो अभी मुझे मुझे ये टेबल में खोजना है। मैंने उसको फ्रीज कर दिया, क्योंकि मैं जब ट्रैक करूंगा ना, घिस के नहीं। ठीक है ना, इसलिए मैंने उसको फ्रीज कर दिया और टेबल को भी मैंने फ्रीज कर दिया, क्योंकि जब मैं ड्रैग करूंगा तो टेबल घिसक के उसका एरर चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको फ्रीज कर दिया। अब चाहिए मुझे प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट मेरा सेकंड में है, सेक 2 दिया, उसके बाद 0, एंटर मारा, आ गया। ठीक है, इजी था। अब देखो जैसे ड्रैग किया क्या हुआ, आया नहीं आया ना। यही तो प्रॉब्लम है। यही सब तो हम लोग एडवांस में सॉल्व करेंगे। क्यों नहीं आया पता है? कॉलम की वजह से।
भाई कॉलम तो चेंज नहीं हुआ, कॉलम तो मेरा टू ही रहेगी फॉर्मूला में। ड्रैग करूँ ना करूँ, कॉलम वहाँ पे टू ही रहेगी। आप देखिए, अब जैसे मैं इसको अगर चेंज करूंगा, ये यहाँ पे ऑटोमेटिक जो भी अमाउंट है, जो भी सिटी है, सेल्स का जो भी अमाउंट है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए गुवाहाटी आया, यहाँ पे अमाउंट में 4 दूंगा तो आ गया। समझ रहे हैं ना आप? कॉन्सेप्ट को समझिए क्या इशू है VLOOKUP में। ऐसे नॉर्मली ड्रैग करूंगा तो वही नहीं आएगा, क्योंकि वो कंस्टेंट वही रहता है जो कॉलम नंबर है, इसलिए वो वही रहता है, बोल के नहीं आता है। हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे एडवांस में। चलो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ और एक इशू क्या होता है अगर मैं फ्रीज अगर नहीं किया तो यहाँ पे मैंने इसको चूज कर लिया, उनका वैल्यू जो है सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये टेबल भी सिलेक्ट कर लिया, फ्रीज नहीं किया गाइस, ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट है 2 नंबर का। इसको जैसे मैं ड्रैग करूंगा देखिएगा आप यहाँ पे कैसे होता है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे 2 लिखा, 0, एंटर मारूंगा, देखिए प्रोडक्ट आ गया। अब देखो ड्रैग किया, ड्रैग किया तो वैल्यू तो सही आ रहा है, लेकिन गलत हो गया यार, देखिएगा यहाँ पे टेबल देखिए, सिलेक्ट टेबल का सिलेक्शन देखिए, प्रोडक्ट आईडी छोड़ ही दिया उधर, प्रोडक्ट आईडी छोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी टेबल देखिए छोड़ दिया, और मेरा जो लुकअप वैल्यू ले रहा है उसका नेक्स्ट वाला लुकअप वैल्यू ले रहा है। यही तो है, मुझे जो चीज फ्रीज करना है उसको फ्रीज करना है, वो सब सीखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। अदरवाइज क्या होगा ना, फॉर्मूला में गलती हो जाएगा। तो देखिए मेरा टेबल घिसक घिसक के राइट तरफ चला जा रहा है, और लुकअप वैल्यू भी चेंज होते जा रहा है, ठीक है ना। लुकअप वैल्यू दूसरा किसी को चूज करते जा रहा है। तो वही इसलिए मतलब इस सबको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फ्रीज करना कौन सा नंबर को कहाँ पे रो फ्रीज करना है, कॉलम फ्रीज करना है, ये सब आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका जो जितना भी यहाँ पे इशू है उसको सॉल्व तो करना है, थोड़ा एडवांस फॉर्मूला लेके। तो चलो वो सब भी देखते हैं, ताकि आप लोग को समझ में आए कि भाई कैसे हो रहा है। हाँ लेकिन भाई प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, भाई प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो आप लोग नहीं कर पाओगे। भी हम लोग कॉलम्स फॉर्मूला को लेके VLOOKUP को थोड़ा सा डायनामिक करेंगे, ठीक है। तो कॉलम, अब समझिए कॉलम क्या करता है। कॉलम जो है ना, वो थोड़ा सा इसको मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ और आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। कॉलम क्या है ना, कॉलम जो है आपको सिर्फ जिस सेल का आप कॉलम नंबर निकालना चाहते हैं वही आपको आउटपुट देगा, ठीक है। कॉलम का दो फॉर्मूला आता है, एक कॉलम्स होता है और कॉलम होता है। तो कॉलम सिर्फ आपको कॉलम का, सेल का कॉलम नंबर देगा, और कॉलम्स जो है आपको एरे का देगा। जो एरे आप सिलेक्ट करेंगे वो कौन सा कॉलम में पड़ता है, उसी को ही आपको निकाल के देगा, ठीक है ना गाइस। तो यही डिफरेंस है कॉलम और कॉलम्स में। तो अभी हम लोग पहले, मैं आपको कॉलम्स कैसे निकालता है मैं आपको दिखाता हूँ, कॉलम का अलग से फॉर्मूला लगा के आपको दिखाता हूँ कि कॉलम्स होता है क्या और आपको कैसे कॉलम नंबर निकाल के देता है, ठीक है ना गाइस। ताकि आप लोग समझ पाए कि हम लोग क्यों कहाँ पे कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे कॉलम का लगाता हूँ, इक्वल टू कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स को सिलेक्ट किया। अभी आप देखिए कि मैंने प्रोडक्ट आईडी को सिलेक्ट किया, मुझे इस रो का हेडिंग का कॉलम्स निकालना है, ठीक है, कौन कितना नंबर कॉलम में है। तो उसको मैंने सिलेक्ट किया, एरे पूछा है ना, तो वहां से वहां तक, सिर्फ प्रोडक्ट आईडी को वहां से वहां तक चूज किया, ठीक है। और पहले जो G5 को मैंने फ्रीज कर दिया, ठीक है, नेक्स्ट वाला को फ्रीज नहीं किया, ताकि मैं जब इसको ड्रैग करूंगा तो फर्स्ट जो G5 को जो फ्रीज किया था वो चेंज ना हो, लेकिन नेक्स्ट वाला जो है वो चेंज हो जाएगा। देखिए G5 वाला कांस्टेंट रह गया, लेकिन यहाँ पे H5 इधर आ गया जब ब्रेक किया तो, और वो मुझे कॉलम निकाल के दे दिया भाई, प्रोडक्ट जो है आपका सेकंड कॉलम। अगर मैं इसको मान लीजिए फ्रिज अगर उठा देता हूँ तो देखिए क्या होगा, फिर से 2 आ गया, एरे चेंज हो गया ना। इसीलिए ही मैंने G5 जो है पहला वाला जो था उसको मैंने फ्रीज करके रखा हुआ था, ठीक है। तो जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा ये आपका कॉलम नंबर निकाल के दे दिया, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम, ठीक है। देखिए ना, 1 2 3 4 मेरा 4 हेडिंग का कौन सा कितना नंबर कॉलम में है, मुझे निकाल के दे दिया उस एरे के लिए,
इसीलिए हम लोग कॉलम्स का फॉर्मूला यूज करेंगे अभी वी लुकअप के साथ। वी लुकअप, ठीक है, वी लुकअप लगा देता हूँ। और ये मेरा लुकअप वैल्यू है, इसको मैं फ्रीज कर दिया। ठीक है, जब ब्रेक करने का टाइम मेरा हटे नहीं बोल के, नहीं घिसके बोल के, ठीक है। और टेबल एरर को भी मैं फ्रीज कर देता हूँ। ठीक है ना गाइस। अभी मुझे कॉलम सिलेक्ट करना है भाई, यहाँ पे मैं कॉलम्स का फॉर्मूला लगाऊंगा कॉलम इंडेक्स में। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई मुझे यहाँ पे कॉलम्स का ये लगाना है, मतलब कौन सा कॉलम में क्या क्या आता है। तो ब्रैकेट स्टार्ट करके मैंने प्रोडक्ट आईडी को चूज किया, वहां से अब पहला वाला तो मेरा कंस्टेंट रहेगा, तो वहां से प्रोडक्ट तक। ठीक है, तो मैं G5 को फ्रीज कर देता हूँ F4 दाब के। ठीक है ना गाइस। अब यहाँ पे मेरा सेकंड मेरा कॉलम चाहिए, तो H5 तक मैंने सिलेक्ट किया और क्लोज करके जीरो मार के एंटर मारा, आ गया। आ गया ना मेरा। अब चेंज करूंगा ऑटोमेटिक ये भी चेंज हो जाएगा। अब जैसे ही ड्रैग करूंगा देखिए सबका आ गया। आ गया ना, इसको करेंसी में चेंज कर देता हूँ, सबका आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग कॉलम्स को यूज कर सकते हैं। ये मेरा कॉलम नंबर निकाल के दे देगा। ठीक है, सेकंड कॉलम में मेरा है, तो थर्ड कॉलम में ये है, फोर्थ कॉलम में वो, उसके हिसाब से वो दे दिया। जैसे ही मैं अभी सेल्स को एक काम करता हूँ, उसको दूसरा जगह पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या हो गया, सिटी के जगह में अमाउंट आ गया और सेल्स के जगह में सिटी आ गया। गड़बड़ हो गया ना भाई। तो ये इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका से। लेकिन कॉलम्स में आप लोग को इसलिए दिखाया कि कॉलम से हम लोग कॉलम नंबर 1 2 बोल के बैठने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये आप कौन सा कॉलम्स में है आपका, ये चीज ये निकाल के दे देगा। बहुत बड़ा बड़ा रिपोर्ट होता है ना, उसमें कॉलम नंबर थोड़ी ना ढूंढेंगे। तो ऐसे ही आप लोग इसको कर सकते हैं कॉलम्स को लेके। अब भी इसमें देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो मैच का फॉर्मूला क्या करता है आप देखिएगा। अब मैच का फॉर्मूला क्या है ना, आपको मैच करा के आपको देगा कि कौन सा कॉलम में आपका पड़ता है। अब मुझे क्या बोला है, लुकअप वैल्यू। अब मेरा लुकअप वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट आईडी है, इसको मैं मैच कराऊंगा ना। कहाँ पे एरे बोला है पूछो, एरे पूछा है तो मैं क्या करूंगा, वो जो मेरा टेबल का हेडिंग को मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, हेडिंग को सिलेक्ट किया, वहां से मुझे ये प्रोडक्ट आईडी खोज के देगा कि कौन सा कॉलम में है भाई तुम्हारा ये जो जो लुकअप वैल्यू है। ठीक है, अब क्या होगा, इसको मैं फ्रीज कर दिया। ठीक है, अब उसको जीरो जो पूछा है एग्जैक्ट में जीरो मारा, एंटर मारा। अब देखिएगा मेरा कौन सा कॉलम में है भाई, 1 कॉलम में है। मेरा जो प्रोडक्ट आईडी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ये जो टेबल का हेडिंग के साथ मैच करा के उसने मेरा आउटपुट निकाल दिया भाई, कौन सा कॉलम में तुम्हारा जो लुकअप वैल्यू है कौन सा कॉलम में है बोल के। कॉलम्स में मैंने क्या किया था, मैंने G5 को फ्रीज करके रखा हुआ था ना, वहाँ पे उसका फॉर्मूला अलग है। लेकिन मैं यहाँ पे G5 को फ्रीज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे चेंज करना है। जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा, ये जो G5 है चेंज होके H5 हो जाएगा। ठीक है, देखो ड्रैग किया, कॉलम नंबर मुझे निकाल के दे दिया। समझ रहे हैं ना आप। तो ये जो कॉलम है ना, उसको H5 जो उसको मैं जो लुकअप वैल्यू है मैं उसको फ्रीज नहीं किया यहाँ पे। तो मैंने पहले ही बोला था कि भाई फ्रीज अनफ्रीज को थोड़ा समझिएगा। ठीक है, तो ये जो मेरा 1 2 बोल के ऐसे आराम से मैच करा के मेरा दे दिया। ठीक है, तो मैच का यही ये है। अब मैं इसे चेंज कर दूंगा, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। इसीलिए मैच का यही मतलब फायदा है। तो यहाँ पे वी लुकअप में लगा के आपको दिखाता हूँ कि भाई मैच कितना कमाल का काम करता है वी लुकअप के साथ। वी लुकअप हमारा, वी लुकअप आईडी है मेरा। ठीक है, अब लुकअप वैल्यू मेरा, पहले इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ, क्योंकि मैं ड्रैग करूंगा तो चेंज ना हो हमको। ठीक है, और ये मेरा पूरा टेबल है, इसको भी फ्रीज कर देता हूँ। ठीक है, ना किसके बोल के। और कॉलम इंडेक्स नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, अभी मैच का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, मैच का फॉर्मूला लगाएंगे तो मेरा भाई खोजना क्या है, प्रोडक्ट खोजना है ना मुझे। प्रोडक्ट आईडी तो नहीं, प्रोडक्ट ही तो खोजना है ना। प्रोडक्ट कौन सा कॉलम में है वो मुझे निकालना है, कि मुझे प्रोडक्ट का वैल्यू आउटपुट चाहिए। तो मैंने उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके कहाँ पे खोजना है भाई, ये मेरा जो टेबल हेडिंग है वहां पे मैंने टेबल एरर दे दिया, लुका पे जो भी है। तो उसके बाद मैं एग्जैक्ट मैच मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज किया। अभी वी लुकअप का जो एग्जैक्ट मैच का जो जीरो है उसको लगा के मैं एंटर मार दूंगा। अब देखिएगा, बूम,
आ गया ना? वैल्यू आ गया, जो भी मेरा वैल्यू है चेंज करूंगा ऑटोमेटिक भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अब जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूंगा ऑटोमेटिकली मेरा ले लेगा। मैच का यही फायदा है, ऑटोमेटिकली मेरा ले लेता है, मैच कर लेता है। भाई जो भी मेरा लुकअप चाहिए वो मतलब निकाल के देगा। अब मैं सेल्स को मैं इस साइड करके दिखा देता हूँ, जो मेरा इसमें नहीं हो रहा था। देखिए कुछ चेंज हुआ कॉलम्स में, लेकिन गड़बड़ हो रहा था, लेकिन मैच में भाई गड़बड़ नहीं होगा। इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, इधर से इधर लेके आ जाता हूँ। देखिए कुछ चेंज हुआ यहाँ पे लुकअप वैल्यू में, नहीं हो रहा है ना। पूरा ये मैच करा के मेरा निकाल के दे रहा है, यही ये मैच का अनोखा फायदा। तो इसको लेके हम लोग और भी अच्छे से डायनामिक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखना, हमेशा VLOOKUP में जो लुकअप आईडी जो है वो फर्स्ट कॉलम में रहना चाहिए, बाकी इधर से उधर करो आपका आउटपुट देगा ही देगा मैच को लेके, ठीक है। तो ये चीज आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा घर में, तो आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये छोटा सा है, छोटा सा चीज है, ठीक है। बस और थोड़ा सा प्रेजेंटेबल और देखने में अच्छा लगे भाई। एरर आता तो अजीब नहीं लगता है ना, बिल्लू को हमारा एरर आ गया, अजीब लगता है ना। इसीलिए ये हम लोग इफ एरर का फायदा यहाँ पे उठाएंगे VLOOKUP के साथ, ठीक है। बहुत छोटा सा है, बस समझिएगा तो आप लोग उसको और अच्छे से प्रेजेंटेबल बना सकते हैं कोई भी रिपोर्ट को, ठीक है। तो इसको यूज करके दिखाता हूँ, इफ एरर। इसको कहीं पे भी अगर कहीं पे गलती हो उसमें इफ एरर डाल दो, बस वो आपका सही से निकाल के देगा, ठीक है। तो ये VLOOKUP जो है नॉर्मल टेबल सिलेक्ट कर लिया। अब कॉलम इंडेक्स में मान लीजिए मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं दो सिलेक्ट किया, टू एंड टू मारा, उसके बाद जीरो, एंटर मारा। ये देखिए क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि वहां पे मैंने प्रोडक्ट आईडी नहीं डाला उठ के। जैसे ही मैं प्रोडक्ट आईडी डालूंगा आ गया, ठीक है ना। अभी क्या है, इसको मैं अगर थोड़ा सा चेंज कर दूंगा तो देखिएगा क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे कुछ एक गलत नंबर या फिर जो भी नंबर मेरे पास नहीं है दे देता हूँ, एरर आया ना। इसी एरर के लिए हम लोग इफ एरर यूज करेंगे थोड़ा सा डायनामिक करने के लिए। ये प्रोडक्ट आईडी मेरा लिस्ट में है ही नहीं, तो इसलिए मेरा आउटपुट भी नहीं दे रहा, आउटपुट नहीं दे रहा है ना। तो अभी हम लोग इसमें इफ एरर लगाएंगे तो थोड़ा सा मजेदार और होगा। इफ एरर को पहले स्टार्टिंग में लगाएंगे, अगर सब सही रहा तो मेरा वी लुकअप के जरिए मेरा आउटपुट दे देगा, ठीक है। सब सही रहा तो, अगर गलती हुआ तो मुझे कुछ लिख के दे दे, जिससे कि डेटा नॉट फाउंड, ठीक है ना। लिख देता हूँ डेटा नॉट फाउंड, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। अब एंटर मारा तो देखिएगा मेरा क्या आएगा, डेटा नॉट फाउंड, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट आईडी है मेरा लिस्ट में है ही नहीं। लिस्ट में होता तो यह वाला ऑप्शन दिखाता ही नहीं। देखिए मैं जैसे चेंज कर दूंगा, मैंने प्रोडक्ट निकाल के दे दिया। अब जैसे ही मैं इसको चेंज कर दूंगा तो वो नहीं आएगा। अब इसको आप लोग ब्लैंक भी रख सकते हैं, ऐसे जस्ट वहां पे एक स्पेस दे देना, इन्वर्टेड कोमा का बीच में स्पेस दे देना, बस वो ऐसे ब्लैंक रह जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग थोड़ा सा चीजों को डायनामिक डायनामिक भी बना सकते हैं इफ एरर का फॉर्मूला यूज करके, ठीक है ना गाइस। बस बस छोटा सा चीज है, आप लोग इसको यूज कीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा ना कि रिपोर्ट में कुछ अगर डेटा अगर नहीं मिला, डेटा नॉट फाउंड बोल के आपको एक डायनामिक थोड़ा सा अच्छा लगे, प्रेजेंटेबल लगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक VLOOKUP को हम लोग ऑटो अपडेट कैसे कर सकते हैं। ऑटो अपडेट मतलब क्या है ना कि अब मान लीजिए नया एक प्रोडक्ट एंट्री किया या फिर नया एक कॉलम डाला, तो उसको ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखाना चाहिए, भाई मुझे क्या, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ वो दिखाना चाहिए। तो नॉर्मली मैं VLOOKUP का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देता हूँ, जो बेसिक वाला जो हम लोग किए हैं। तो यहाँ पे मेरा टेबल है, ठीक है। और कॉलम इंडेक्स में प्रोडक्ट चाहिए तो दो, उसके बाद जीरो, एग्जैक्ट मैच के लिए एंटर, आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट से डाल देता हूँ कुछ भी, ठीक है, ABC, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा मैं जैसे ही वो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे मारूंगा आएगा ही नहीं, आया नहीं आया, क्योंकि ये कैसे फेच कहाँ से करेगा। भाई मैं तो टेबल में तो वहां तक चूज ही नहीं किया, इसलिए फेच करेगा ही नहीं, करेगा नहीं ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें लाएंगे ताकि ये
हम लोग को मतलब अच्छे से दे पाए। तो टेबल का फॉर्मेट इसको बना देते हैं। शॉर्टकट है कंट्रोल टी, बस टेबल का फॉर्मेट आ गया। इसको ब्लैक कर देता हूँ भाई, ब्लैक ही अच्छा है। इसको ब्लैक कर दिया। हाँ, अभी इसमें मैं इसको इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, इतना कलर नहीं चाहिए। ठीक है। हाँ, अभी मान लीजिए इसमें थोड़ा सा मैं डेटा वैलिडेशन लगा देता हूँ, ताकि क्या हो ना कि कुछ भी मैं अगर अपडेट करूँ ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ओके हमारा, अब मेरा ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे नया कुछ प्रोडक्ट डालता हूँ। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या क्या करता है ना, ये मेरा टेबल के अंदर आ जाता है। जब टेबल फॉर्मेट में आ जाता है तो मेरा ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी ऑटोमेटिक आ जाता है। जीरो दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं डाला। जैसे एबीसी डालूंगा तो एबीसी आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो मैंने वहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट डाला, तो यहाँ पे जैसे ही टेबल में कुछ भी मैं नीचे अगर दूंगा अपडेट करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वो ऑटोमेटिक टेबल का अंदर आ जाता है। आप टेबल का जो वीडियो है मैंने अपलोड किया था, लास्ट में कुछ वीडियो देख सकते हैं टेबल का, तो वहाँ पे जाके आप लोग समझ सकते हैं टेबल कैसे क्या होता है। ठीक है गाइस, ऑफसेट और काउंटर से भी हम लोग इसको ऑटो अपडेट कर सकते हैं, पता है। VLOOKUP को टेबल का फॉर्मेट का जरूरत नहीं है। ऑफसेट और काउंटर से भी हम लोग कर सकते हैं। ऑफसेट क्या करता है, आपका रो और कॉलम कितना दूर फैला हुआ है वो आपको निकाल के देता है। ठीक है ना, तो कितना जो निकाल के देगा वो हम लोग टेबल एरे सिलेक्ट नहीं करके ऑफसेट का फॉर्मूला लगा के हम लोग कर सकते हैं। करके दिखाता हूँ भाई, आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने लुकअप आईडी सिलेक्ट किया, लुकअप विद फ्रीज कर दिया। ठीक है, अब टेबल एरे में मैं ऑफसेट का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो भाई देखो, टेबल तो मेरा स्टार्ट होगा कहाँ से, प्रोडक्ट आईडी से स्टार्ट होगा। तो मैं उसको चूज करूंगा क्योंकि मेरा टेबल वहां से तो स्टार्ट है ना, प्रोडक्ट आईडी से। तो उसको चूज करके मैं उसको फ्रीज कर दूंगा। ठीक है, फ्रीज करने के बाद भाई नेक्स्ट मुझे मांग रहा है रोवर कॉलम्स। भाई रोवर कॉलम, भाई मुझे इसको मूव नहीं करवाना है, मेरा जो है वही रहना है। तो प्रोडक्ट आईडी कांस्टेंट वहीं पे उस जगह पे रहना है, मूव नहीं करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, जीरो और जीरो डाल दूंगा रोवर कॉलम में। ठीक है, कॉमा देके जीरो जीरो डाल दिया। अब पूछ रहा है हाइट। हाइट पूछ हाइट का मतलब है भाई कितना तुम्हारा रो है। तो यहाँ पे मैं काउंटर का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो भाई मुझे जो रो है जितना भी आ जाए भाई, वो मतलब जो भी है मेरा अपडेट होते रहे। तो मैं उसको पूरा वी कॉलम को सिलेक्ट करके मैं फ्रीज कर दिया। अब मैंने कॉमा दिया, कॉमा देके पूछता है अभी विथ, पूछता है विथ मतलब है भाई कॉलम, कितना कॉलम तुम्हारा जाएगा। तो भाई कितना कॉलम जितना भी जाए भाई। ठीक है, मैं उसको सिलेक्ट करके फ्रीज कर दिया काउंटर से। ठीक, ऑटोमेटिक काउंट करके दे देगा वो। ठीक है, अब मेरा टेबल एरे हो गया सिलेक्ट, मेरा टेबल एरे बन गया। अब भाई मांग रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर पे आप लोग नॉर्मल जो जैसे डालते हैं, सिटी चाहिए तो सिटी कौन सा कॉलम में है वो डाल सकते हैं। ठीक है, या तो फिर आप लोग मैच का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मैं से 3 डाल के मैं आपको दिखा देता हूँ करके। ये देखिए आ गया ना, लखनऊ आ गया ना। अब देखो इसको चेंज करो, गुवाहाटी आ गया। तो यही चीज है, आप अगर इस पे मैच का भी फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा, लेकिन अगर ऐसा आपको ड्रैग करेंगे ना तो आएगा नहीं। देखिए सब में सेम हो, क्योंकि वहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज नहीं हुआ। तो अगर हम लोग यहाँ पे कॉलम इंडेक्स में अगर मैच का अगर फॉर्मूला लगा दे तो क्या होगा, हम लोगों का ऑटोमेटिक फॉर्मूला जो क्या जो मुझे चाहिए वो वैल्यू ऑटोमेटिक निकाल के दे देगा। अब मैं मैच का फॉर्मूला यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा चीजें। ठीक है, मैच का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। ठीक है, हाँ यहाँ पे लगा के इसको देख कर देता हूँ। देखिए, देखिएगा मैच। ठीक है, अब मुझे ये वाला वैल्यू चाहिए मुझे। अब मुझे कहाँ से चाहिए, ठीक है, अब मुझे यहाँ से यहाँ अब थोड़ा दूर तक मैं यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब उसको मैंने फ्रीज कर दिया। ठीक है, अब मुझे जीरो एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो। ठीक है, बंद कर दिया। अब मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर हो गया। अब जीरो मार के मैं एंटर मार दूंगा, वैल्यू आ गया। अब इसको मैं ड्रैग करूंगा। भाई देखो भाई, देखो कमाल देखो, आ गया ना। तो यही चीज है, इसको ऑफसेट और इससे भी हम लोग मैच से भी कितना अच्छे से निकाल पाए। ठीक है, अब मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ एक लिख देता हूँ, कुछ एक आता है कि ये नहीं आता आप लोग को दिखा देता हूँ।
ऑटो अपडेट होता है कि नहीं होता है। लॉस बोल के बना दिया। अब यहाँ पे लॉस बोल के मैं लिख देता हूँ और इसी फॉर्मूला को मैं ड्रैग कर देता हूँ। देखिए, आया ना, 10,000 आया। तो यही है फायदा ऑफसेट और काउंटर का। आप लोग इसको ऑटो अपडेट ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अब नीचे में भी मैं करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है। तो नीचे में कॉलम तो देख लिया, अब रो देखते हैं। ऐसे ही मैं ड्रैग कर लिया, कुछ एक लिख के कुछ दे देता हूँ। के आर कोलकाता। ठीक है। अब कुछ रैंडम अमाउंट यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको वहां पे डाल के देखता हूँ भाई आता है कि नहीं आता है। ठीक है। अब देखिए, आया ना ऑटोमेटिक। लॉस में जीरो आ रहा है क्योंकि यहाँ पे लॉस है ही नहीं। तो लॉस अगर डाल दूंगा, मान लो 20,000 डाल दिया, देखिए आ गया ना। तो यही तो फायदा है ऑटो अपडेट करने का ऑफसेट से। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम लोग करते हैं चूज फॉर्मूला। ठीक है। विलू का पैसा चूज फॉर्मूला यूज करके हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले तो मैं चूज के बारे में बताता हूँ। चूज एक फॉर्मूला है जहाँ जिससे हम लोग मन चाहे जैसे हम लोग को चाहिए वैसे टेबल बना सकते हैं चूज के जरिए। ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर उधर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद दिखाऊंगा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि वी लुकअप में जो लुकअप आईडी है, लुकअप वैल्यू है, वो हमेशा फर्स्ट कॉलम में रहना चाहिए, अदरवाइज आपको नहीं देगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, मेरा जो टेबल है वो इधर से इधर हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम चूज फॉर्मूला को लेके हम लोग उसको सही से कर पाएंगे। ठीक है ना। तो मैं करके दिखाता हूँ, तो तभी ना समझ में आएगा आपको अच्छे से। ठीक है। चलो, यहाँ पे इक्वल टू चूज। ठीक है। अब इंडेक्स नंबर मांग रहा है। इंडेक्स नंबर मतलब क्या है, मुझे कितना कॉलम चाहिए, जो मैं टेबल बनाऊंगा उसमें कितना कॉलम चाहिए। ठीक है। अब मुझे चाहिए 4 कॉलम, क्योंकि हम लोग के पास जो टेबल है उसमें 4 कॉलम है। तो मैं बेसिकली कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके वहां पे 1 2 3 4 ऐसे मैं लिख दूंगा। आप लोग को जितना 2 चाहिए 3 चाहिए जो भी है, आप लोग को अपने हिसाब से दे सकते हो। फिलहाल मेरे पास 4 है तो मैं 4 दे दूँ। 1 2 3 4। ठीक है। कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ये मेरा इंडेक्स नंबर मेरा हो गया। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट बोलता है कि वैल्यू। वैल्यू में क्या करेंगे हम लोग, मुझे पहला कॉलम में कौन सा चाहिए, सेकंड कॉलम में कौन सा चाहिए, वो मुझे चूज करना है टेबल से। ठीक है। तो उसका एरे मैं पहला कॉलम में मुझे प्रोडक्ट आईडी चाहिए, मैंने चूज कर लिया। ठीक है। अब सेकंड में मुझे क्या चाहिए, उसके बाद मुझे सेकंड में चाहिए प्रोडक्ट, मान लो। ठीक है। तो जैसे प्रोडक्ट आईडी को मैंने चूज किया, वैसे ही आप प्रोडक्ट को भी चूज कर लेंगे। ठीक है। ऐसे करके बाकी सबको भी मैं ऐसे चूज कर लूंगा। ठीक है ना guys? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। तो मैं ये सेल्स का भी चूज कर लेता हूँ, हाँ। ठीक है। अब मेरा वैल्यू हो गया, जैसे एंटर मारूंगा देखिए, मैंने जैसे चूज किया था उसके हिसाब से मेरा टेबल बन के आ गया। समझ रहे ना। अगर टेबल आपका इधर से उधर हुआ तो आप ऐसे करके नया करके टेबल बना सकते हैं। तो अभी इस चूज फॉर्मूला को लेके कैसे, मतलब हम लोग VLOOKUP यूज कर सकते हैं, ये आप लोगों को मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे VLOOKUP लगाता हूँ। VLOOKUP। ठीक है। अब लुकअप वैल्यू मेरा ये है। ठीक है। अब देखो, मेरा लुकअप वैल्यू प्रोडक्ट आईडी है, और प्रोडक्ट आईडी है पूरा लेफ्ट में, लास्ट में। लेकिन वी लुकअप तो भाई लुकअप वैल्यू जो फर्स्ट कॉल में होना चाहिए, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे चूज का फॉर्मूला यूज करेंगे, टेबल को सजाएंगे अपना तरीका से। ठीक है। तो जैसे ही बोला था कि मेरा 4 कॉलम है, तो मैं 4 कॉलम दे देता हूँ। आप लोग का मर्जी, आप 3 भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो, आप लोग का जो टेबल के हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। मेरा 4 है तो मैंने 4 कर्ली ब्रैकेट का अंदर मेंशन कर दिया। ठीक है। अभी क्या करूंगा, यहाँ पे वैल्यू डालूंगा अभी यहाँ पे। ठीक है। वैल्यू क्या क्या होगा, मेरा पहला कॉलम में प्रोडक्ट आईडी चाहिए। तो पहले मैं प्रोडक्ट आईडी चूज किया, उसके बाद प्रोडक्ट, उसके बाद सिटी, उसके बाद सेल्स। ठीक है। आप लोग का मर्जी जो भी लेकिन प्रोडक्ट आईडी पहला कॉलम में होना चाहिए, क्योंकि वो मेरा लुकअप वैल्यू है। ठीक है। बाकी सब इधर से उधर आप चूज कर सकते हैं। तो मेरा ये हो गया, एक टेबल फॉर्मेट बना दिया। ठीक है। तो मेरा ये एक टेबल रेडी हो गया। मान लीजिए तरफ से मैंने अपना टेबल सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। अभी क्या करेंगे, मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए।
तो कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या होगा, मेरा तो सेकंड में है। प्रोडक्ट जो है ना, जैसे नीचे देखिए जो टेबल बनाया उसके हिसाब से सेकंड में है। ठीक है, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, टू लिखूंगा। टू लिखने के बाद जो जीरो है फॉल्स, एंटर मारूंगा, आ जाएगा। आ गया ना। अब यहाँ पे देखिए, ये टी शर्ट का जो AN03 टी शर्ट है, ठीक है, उसको जैसे चेंज करो वो चेंज हो जाएगा अपनी सब। है ना मजेदार। लेकिन इसमें भी भाई एक दिक्कत है। ठीक है, तो इसमें अगर आप लोग का तो ये छोटा टेबल है बोल के ना, बड़ा टेबल रहेगा तो भाई मैं कैसे खोजूंगा अभी, कौन सा क्या है, कौन सा कॉलम में क्या देना है। तो मुझे नीचे टेबल दिखाई दिया बोल के मैं टू को कॉलम इंडेक्स में टू लिख दिया। अब इसमें हम लोग अगर सोचिए जरा, मैच का फॉर्मूला लगाए तो, मैच का फॉर्मूला लगाने से क्या होगा ना, आपका तो कॉलम कितना, कौन सा नंबर कॉलम लिखना है वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग मैच का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, कॉलम इंडेक्स में। तो ये मैं लुकअप वैल्यू चूज कर लिया। अब टेबल एरे मेरा चूज का जो है वो मैं लिख लेता हूँ। चूज कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4, प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर लिया, सिटी भी सिलेक्ट कर लिया, और सेल्स भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, मेरा टेबल एरे सिलेक्ट हो गया। अब हम लोग कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या करेंगे, मैच का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अभी मैच में क्या है, मेरा लुकअप वैल्यू क्या है। लुकअप वैल्यू मेरा क्या होगा, ऊपर में जो हेडिंग है वही मेरा लुकअप वैल्यू है ना। वही जाके तो मेरा टेबल का हेडिंग में खोजेगा, तो मेरा लुकअप वैल्यू वो है। ठीक है, अब मुझे पूछ रहा है लुकअप एरे। भाई जो बना हुआ टेबल है वो एरे तो गलत है। ठीक है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं तो अपना मन से एक टेबल बनाया था चूज फॉर्मूला लेके। तो यहाँ पे भी चूज फॉर्मूला लेके वही टेबल को हम लोग रिपीट करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, चार कॉलम तो है, चार कॉलम मैंने ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो है सिलेक्शन बस मैं हेडिंग को करूंगा। और पहले जो टेबल बनाया था वहां पे जैसे ही मैंने पहला कॉलम में किसको रखा उसके हिसाब से ही मैं यहाँ पे करूंगा। पहला कॉलम जिसको रखा, प्रोडक्ट आईडी को रखा, उससे ही यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी को मैंने पहला कॉलम में रख दिया। दूसरा मैं प्रोडक्ट को रखूंगा, तीसरा में सिटी, और चौथा में सेल्स, पहले मैंने जैसे रखा था। ठीक है, तो रख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, उसके बाद कोमा देके एग्जैक्ट मैच जीरो। ठीक है, तो मेरा कॉलम इंडेक्स सिलेक्ट हो गया। ठीक है, कॉलम इंडेक्स मेरा हो गया। अब जीरो मार के एंटर मार दूंगा, देखिए अपने आप आ जाएगा। आ गया ना, मैंने कोई टेबल चूज नहीं किया, मुझे पता भी नहीं कौन सा कॉलम में है वो, लेकिन मैं यहाँ पे अपना कुछ भी वैल्यू डालूंगा, वो ऑटोमेटिक उसके हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, जो प्रोडक्ट डाला तो चिन्हो आ गया। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे कुछ और एक चेंज करके दिखा देता हूँ, देखिए आ गया। तो ऐसे ही करके आप कर सकते हैं, मैच फॉर्मूला लगा के चूज के साथ। भाई हम लोग एडवांस सीख रहे हैं, कुछ एडवांस कर रहे हैं, तो कुछ एडवांस ही ना होना चाहिए। बेसिक तो हर कोई भी कर सकता है, एडवांस तो इसीलिए मैं कर यहाँ पे आप लोग के लिए लेके आया हूँ, कुछ अच्छा एडवांस सीखो बोल के। तो अभी हम लोग कुछ और नया देखते हैं एडवांस में और क्या क्या होता है। ठीक है, तो गाइस ये वाला जो टेबल है इसको देखो। ये जो टेबल है थोड़ा सा बड़ा करके मैं बनाया, ताकि समझ में आए आप लोग को क्या किस लिए बनाया, मैं आप लोग को समझ में आएगा जब करूंगा। यहाँ पे क्या ना, मैं एक ही फॉर्मूला लगाऊंगा, और बाकी सबका डाटा ऑटोमेटिकली आना चाहिए भाई। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग भी ऐसे लिख दिया है, फेचिंग डाटा विथ ओनली वन वी लुकअप फॉर्मूला। भाई फॉर्मूला एक ही बार लगाऊंगा, और बाकी सब में भी उसी फॉर्मूला से ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। दोबारा फॉर्मूला बार बार टाइप नहीं करूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैन फेब मार्च अप्रैल मई के मैंने से लिख के रख दिया। ठीक है, नीचे मेरा पूरा डाटा है, टेबल है, तो यहाँ से मुझे फेच करवाना है डाटा एक ही फॉर्मूला से। ठीक है ना गाइस, तो यहाँ पे अभी फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, वी लुकअप का, तो ये वी लुकअप मेरा लुकअप वैल्यू है, प्रोडक्ट आईडी जो लिखा हुआ है वो लुकअप वैल्यू है। ठीक है, अब टेबल एरे क्या है, ये जो टेबल मैंने बनाया ये पूरा का पूरा मेरा टेबल एरे है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स, तो खेल यहीं पे ही है, खेल यहीं पे है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद मैं देखूंगा भाई मेरा जो प्रोडक्ट है वो कौन सा कॉलम में आता है, सेकंड कॉलम में आता है। ठीक है, तो मैं वहां पे टू टाइप किया। अब बाकी देखिए जैन फेब मार्च अप्रैल कौन सा कॉलम में आता है, प्रोडक्ट दो हो गया तो सिटी तीन, जैन चार पाँच छः सात। ठीक है, सात तक है, तो मैं चार पाँच छः और सात में दे दिया, सेकंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज।
मेरा कॉलम मैंने सब सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे जीरो पुट करूंगा एग्जैक्ट मैच के लिए, एंटर जैसे ही मारूंगा, देखिए मैजिक। आप इसको हैक भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये एक वीलुकअप का अच्छा मतलब फायदा है। ऐसे हम लोग करके मल्टीपल, एक ही फॉर्मूला से मल्टीपल वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना गाइस। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थीम। भाई ये छोटा सा चीज है। ये मेरा एक दोस्त ने पूछा था भाई, एक बार वो कर रहा था कि मुझे पूछा, सूरज भाई ये मैं कर रहा हूँ, वैल्यू का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, मैं सब कुछ सही है फिर भी मेरा वैल्यू नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा पता नहीं, वहाँ पे एरर आ रहा है बार बार। तो उसने मुझे वो एक्सेल शीट भेजा। चलो मैं बोला कि देखता हूँ, भेजो। तो मैं जब देखा तो मैं भी पुट कर रहा था, नहीं आया। ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ क्यों नहीं आ रहा था, तो समझ में आएगा। ठीक है। यहाँ पे वी लुकअप को फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ। वी लुकअप, ठीक है, ये मतलब मेरा अब लुकअप वैल्यू है। ठीक है, ये टेबल है। ठीक है। और कॉलम इंडेक्स कितना है मेरा, 2 होगा, क्योंकि प्रोडक्ट खोजना है मुझे। जीरो एग्जैक्ट मैच के लिए एंटर हमारा। अब देखिएगा, नहीं आया। नहीं आया, ऐसा ही हो रहा था। मैं भी जब कर रहा था नहीं आ रहा था। ठीक है। क्यों नहीं आ रहा पता है? क्योंकि जितना भी प्रोडक्ट आईडी जो लुकअप वैल्यू है ना, उसमें क्या हुआ ना, मेरा सब में एक स्पेस लगा हुआ है। जैसे मैं यहाँ से स्पेस हटा के, ये देखिए आ गया। ठीक है ना। तो ऐसे ही सब में स्पेस लगा हुआ है, इसलिए किस कोई भी वैल्यू का आ ही नहीं रहा था, सब में एरर दिखा रहा था। तो जैसे मैं देखिए 3 दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा। देखा ना, स्पेस हटा हटा देने से आ जा रहा है। अब भाई इतना बड़ा ये है तो मैं थोड़ी ना सब में स्पेस हटाऊंगा, तो भाई मैं ट्रिम का फॉर्मूला यूज किया। ट्रिम किया, उस सेल को सिलेक्ट किया, इसको मुझे ट्रिम करना था, ऑटोमेटिक वहां से जितना भी स्पेस है वो हट जाएगा। तो मैंने उसको कॉपी कर दिया। ठीक है, सब में कॉपी करने के बाद उसी को मैंने शॉर्टकट से सिर्फ वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है। गाइस मेरा बहुत सारा शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स वाला इंस्टाग्राम में है, आप जाके देख सकते हैं, बहुत मजेदार मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग के लिए वहाँ पे रखा हुआ है। तो अभी मैं कोई भी वैल्यू में यहाँ पे पुट करूंगा, आराम से आ जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है। तो ऐसा ही केस हुआ था। तो ये छोटा सा चीज है, आप लोग को शायद ये काम आ जाए कभी भी। तो गाइस बस इतना था कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग ऐसे ही ये देखिए और इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तब और भी अच्छे से आप लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे कहीं पे भी। ठीक है। और बस पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, ताकि वो लोग भी सीख पाए। और मेरा इंस्टाग्राम में भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारा एक्सेल को लेकर टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने देके रखा हूँ। ठीक है। बस इतना ही। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।